प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आइए आज हम शुरू करते हैं चैत्र नवरात्रि की व्रत कथा के बारे में। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे जगदम्बा, हे आदिशक्ति, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अधिष्ठात्री हैं। आपके बिना यह संसार अचल है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चलने वाला यह पावन पर्व चैत्र नवरात्रि कहलाता है। यह हिंदू नव वर्ष का भी प्रारंभ माना गया है। इस समय प्रकृति में नव चेतना का संचार होता है। वृक्षों में नए पत्ते आते हैं, वातावरण में शुद्धता और सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। इसी कारण यह समय साधना, उपवास, जप और आराधना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, माता स्कंद माता, माता कात्यायनी, माता कालरात्रि, माता महागौरी और माता सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। चैत्र नवरात्रि का उल्लेख अनेक पुराणों एवं ग्रंथों में मिलता है। मार्कंडेय पुराण इसमें स्थित दुर्गा सप्तशती में माँ की महिमा और शक्ति का विस्तृत वर्णन है। देवी भागवत पुराण इसमें नवरात्रि व्रत की महानता, नियम और फल का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण इसमें नवरात्रि को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि व्रत पुण्य सर्व काम फल प्रदम, अर्थात यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। व्रत के कुछ नियम भी होते हैं, आइए हम जान लेते हैं। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा का त्याग करना चाहिए। इस समय फलाहार या एक समय भोजन कर सकते हैं। मन, वचन और क्रम में शुद्धता रखनी चाहिए। क्रोध, असत्य और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। प्रतिदिन देवी मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप कर सकते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाली नवरात्रि को आदि शक्ति की उपासना का श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब संसार में अधर्म की वृद्धि हुई, दैत्यों का अत्याचार बढ़ा और देवता भी भयभीत होकर अपनी शक्तियाँ खो बैठे, तब परमेश्वरी आदि शक्ति ने विविध रूप धारण कर धर्म की रक्षा की। चैत्र नवरात्रि की कथा भी इसी सनातन सत्य की महागाथा है। एक ऐसी कथा जिसमें देवताओं की करुण पुकार, ऋषियों की तपचर्या, राजाओं की परीक्षा, भक्तों की अटूट श्रद्धा और देवी की दिव्य लीला एक ही प्रवाह में प्रवाहित होती है। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की, तब यह जगत संतुलित और सात्विक था। देवता अपने अपने लोकों में सुखपूर्वक विचरत करते थे, मनुष्य धर्माचरण करते थे और पृथ्वी पर शांति का साम्राज्य था। परंतु कालचक्र की गति से एक समय ऐसा आया जब महिषासुर नामक असुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने वर मांगा कि कोई देवता या पुरुष उसे न मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, क्योंकि वरदान की मर्यादा का पालन करना उनका धर्म था। वरदान पाकर महिषासुर के भीतर अहंकार की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। वह स्वर्गलोक पर चढ़ बैठा। इंद्र को पराजित कर देवताओं को अनेक लोगों से निकाल दिया, उनके लोकों से निकाल दिया और स्वयं को त्रिलोकाधिपति घोषित कर दिया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें लेकर विष्णु और महादेव के पास गए। वहाँ देवताओं ने करुण स्वर में निवेदन किया, प्रभु, अधर्म की सीमा लांघ चुकी है। महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। वह न तो देवताओं से मर सकता है, न मनुष्यों से। अब आप हमारी रक्षा करें। यह सुनकर विष्णु और शिव के मुखमंडल पर क्रोध की ज्वाला प्रकट हुई। उनके तेज से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज में अन्य देवताओं का भी तेज मिल गया। वह समस्त तेज एक विराट स्त्री रूप में परिणित हुआ। अत्यंत तेजस्विनी, सौभाग्य किंतु प्रचंड, करुणामय किंतु अजय, यह थी माता आदिशक्ति दुर्गा। देवताओं ने अपने अपने
अस्त्र शस्त्र उन्हें अर्पित किए। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष्वान, इंद्र ने ब्रज, हिमालय ने सिंह वाहन प्रदान किया। देवी की 18 भुजाएं थी, प्रत्येक में दिव्य आयुध सुशोभित था। उनका रूप ऐसा था कि देवताओं के मन में आशा का संचार हुआ और असुरों के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। महिषासुर को जब यह पता चला कि कोई दिव्य स्त्री उसे युद्ध के लिए ललकार रही है तो वह हंस पड़ा। उसने सोचा, स्त्री मेरा क्या बिगाड़ेगी, किंतु जब उसने देवी के रूप का दर्शन किया तो उसका अहंकार डगमगाने लगा। देवी ने सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि में प्रवेश किया। उनके सिर की गर्जना से दिशाएं कांप उठी, शंखनाद हुआ और युद्ध प्रारंभ हुआ। महिषासुर की सेना असंख्य थी। चंडमुंड, ध्रुमलोचन, रक्तबीज जैसे महाबली असुर उसके साथ थे। देवी ने एक एक कर उनका संहार किया। ध्रुमलोचन को उन्होंने एक हुंकार में भस्म कर दिया। चंड और मुंड को मारकर देवी को चामुंडा नाम प्राप्त हुआ। रक्तबीज का वध अत्यंत अद्भुत था। उसने रक्त की प्रत्येक बूंद से नया असुर उत्पन्न था। जब देवी ने कालरात्रि रूप धारण कर उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया और अंततः उसका अंत किया। अंत में महिषासुर रणभूमि में आया। वह कभी कभी भैंसे का रूप धारण करता, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मनुष्य। देवी ने उसके प्रत्येक रूप का प्रत्युत्तर दिया। अतः जब वह भैंसे के रूप में गर्जना कर रहा था, देवी ने उसके त्रिशूल से वेधा और तलवार से उसका मस्तक काट दिया। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ और देवताओं ने पुनः स्वर्गलोक प्राप्त किया। वे सब देवी की स्तुति करने लगे। देवी ने कहा, जब जब संकट आएगा तब तब अधर्म बढ़ेगा। मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करूंगी। कालांतर में पृथ्वी पर एक और घटना घटित हुई जो चैत्र नवरात्रि के विशेष रूप से मानी जाती है। अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम को जब वनवास हुआ और उनकी पत्नी सीता का रावण ने हरण कर लिया, तब राम अत्यंत व्याकुल हुए। वे सीता की खोज में वन वन भटकते हुए महर्षि नारद ने उन्हें उपदेश दिया कि वे आदिशक्ति की उपासना करें। नारद ने बताया कि यदि वे 9 दिनों तक देवी का अनुष्ठान करें तो उन्हें विजय प्राप्त होगी। श्री राम ने चैत्र मास में नवरात्रि का व्रत किया, पूर्ण श्रद्धा से देवी का आवाहन किया और 10वें दिन उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके बाद ही वे लंका पर चढ़ाई कर रावण का व्रत कर सके। इसलिए इस नवरात्रि को विजय और धर्म स्थापना का प्रतीक माना जाता है। एक अत्यंत प्राचीन कथा में वर्णित है कि एक समय कौशल देश में सुदर्शन नामक एक धर्मात्मा बालक था। उसके पिता राजा थे, परंतु षड्यंत्र के कारण उनका राज छिन गया। सुदर्शन अपनी माता के साथ वन में आश्रय लेने को विवश हुआ। बालक निर्धन था, पर उसके हृदय में देवी के प्रति अपार श्रद्धा थी। एक दिन उसने एक ब्राह्मण में क्लिंग बीज मंत्र का ज्ञान हुआ। वह बालक उसी मंत्र का जाप करता रहा। समय बीतता गया और उसके जप से प्रसन्न होकर देवी ने उसे दर्शन दिए। देवी ने उसे आश्वासन दिया कि समय आने पर उसे उसका राज वापस मिलेगा। उधर काशी के राजा की पुत्री शशिकला ने स्वप्न में देवी का दर्शन किया। देवी ने उसे संकेत दिया कि उसका विवाह सुदर्शन से होगा। राजकुमारी ने स्वयंवर में सुदर्शन को ही पति रूप में वर्ण किया, जबकि वहां अनेक कर्मी राजकुमार उपस्थित थे। जब अन्य राजाओं ने इसका विरोध किया और युद्ध की स्थिति बनी, तब सुदर्शन ने देवी का स्मरण किया। उसी क्षण देवी ने प्रकट होकर शत्रुओं का नाश किया और सुदर्शन को विजयी बनाया। अतः उसे उसका राज्य पुनः प्राप्त हुआ। इस प्रकार देवी ने सिद्ध किया कि जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं उसकी रक्षा स्वयं माँ जगदम्बा करती है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि चैत्र नवरात्रि सृष्टि के नव चेतना का काल है। ब्रह्मा जी ने इसी काल में सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी, इसलिए यह नववर्ष का भी प्रारंभ माना जाता है। यह समय केवल बाहरी विजय का ही नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि और आत्मबल के जागरण का प्रतीक है। 9 रातें आत्म संयम, साधना और श्रद्धा की प्रतीक है और 10वीं को विजय का